कैसे मकी हो गए बेमकां कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, उसी से सिकंदर शफाते बिहारा। अहले दुनिया और दुनिया सब फना हो जाएंगे, एक वही रह जाएगा जिसका कोई सानी नहीं। काबिल एहतराम स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, नाज़िम जलसा, कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला का ये बहुत बड़ा एहसान और करम है कि इस सर्दी के मौसम में आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हमसे पहले जितने भी मुकर्रिरीन ने खिताब किया और जो बातें बयान होने वाली है, कहने वालों को सुनने वालों को हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को पैदा किया तो पैदा करने के बाद उसने दो चीजें बनाई। पहली चीज पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। जब से ये दुनिया बनी है फूलों का रिश्ता कांटों से है, पत्थरों का रिश्ता हीरे और मोती से है, दिन का रिश्ता रात से है, सेहत का रिश्ता बीमारी से है और जिंदगी का रिश्ता मौत से है। जो भी इस दुनिया में आया है ये फैक्ट और हकीकत है कि उसे एक ना एक दिन दुनिया छोड़ना है, इसका कोई इनकार नहीं। चाहे आलिम हो चाहे गैर आलिम हो, चाहे बादशाह हो चाहे फकीर हो, मर्द हो औरत हो, बूढ़े हो बच्चों हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाले लोग हों या फिर झोपड़पट्टी में जिंदगी बसर करने वाले लोग हों, हर एक को एक ना एक दिन दुनिया छोड़ना है। ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी शय हैं, आसमान से लेकर के जमीन तक जितने भी मखलूकात हैं, एक कौल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18,000 मखलूकात दुनिया के अंदर पैदा किया। सब फना होने वाली है। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें, जितने भी जानदार हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मखलूक हैं, सबको फना होना है, सबको खत्म होना है।
आसमान से लेकर जमीन तक जितने भी मखलूक हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी शय हैं, जितनी भी चीजें, सबको फना होना है, सबको खत्म होना है। लाख तदबीर करो मौत तुम्हें आएगी, लाख बचाओ करो मौत आएगी, लाख दवा इस्तेमाल करो लेकिन मौत आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान हजरत आदम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और बनाने के बाद उसके अंदर रूह फूंकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के अंदर 1000 साल तक जिंदा रहे, लेकिन आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े जलीलुल कद्र रसूल थे, पैगंबर थे, जिन्होंने दुनिया में 950 साल तक तौहीद का प्रचार किया, आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था, हजरत इब्राहिम भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट बात किया करते थे, अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और खुद हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल इंतकाल नहीं किए, मरे नहीं, बल्कि जिंदा हैं। जहां सलाम पढ़ा जाता है वहां नबी तशरीफ लाते। मेरे भाइयों, अगर नबी जिंदा होते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नहीं बनाया जाता। नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है, जब नबी दुनिया से जाता है तभी कोई खलीफा बनता है। मेरे भाई, ये कॉमन सी बात है। अब इतनी वाज़े बात अगर किसी को समझ में न आए तो कहावत में है कि सूरज की रोशनी में अगर चमगादड़ को दिन में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। सूरज का काम है रोशनी देना। अब इसमें चमगादड़ अंधे हो जाए तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अंबिया में आयत नंबर 34 में फरमाता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा फ़इम्मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी से मुखातब होकर फरमाता है, आए मेरे नबी, आपसे पहले जितने भी लोग आए, आपसे पहले जितने भी रसूल आए, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, आपसे पहले आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, आपसे पहले जितने भी नबी आए, जितने भी ऋषि आए, मुनि आए, पैगंबर आए, आपसे पहले जितने भी इंसान आए, आए नबी, हमने किसी को हमेशगी नहीं दी, हमने किसी को दुनिया में हमेशा जिंदा नहीं रखा। और क्या आप ये गुमान कर रहे हैं कि हम हमेशा दुनिया में रहने वाले हैं? ऐ नबी, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। किसी अरबी शायर ने कहा है, लौ कान फिद दुनिया बकाओ लमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद। अगर इस दुनिया में किसी के लिए जिंदगी बका होती है, अगर इस दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए बाकी होता तो आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल न फरमाते, आप कभी इस दुनिया से रुखसत न होते। लेकिन हकीकत यही है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, आप बरज़ख की जिंदगी में चले गए। अरबी जबान में माता यमूतो के माने होता है मरना। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ नबी, आपको भी मौत आएगी और इन मक्का वालों को भी मरना है। अरबी जबान में माता यमूतो के माने होता है मरना। और लोग कहते हैं कि हमारे नबी पर्दा कर गए, तो पर्दे का जो लफ्ज अरबी जबान में आता है हिजाब का लफ्ज आता है, हिजाब का लफ्ज आता है। और अल्लाह ने अपने नबी के लिए हिजाब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। चाहे आप जितना भी मौत को नापसंद करें, आप चाहे जितना भी चाहें कि हम दुनिया के अंदर हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन आप हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इस दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो मौत को नापसंद किया करते थे, जो मौत को पसंद नहीं करते थे, एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने जब मलिकुल मौत को उनकी तरफ भेजा, बुखारी की रिवायत है, उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहु फरजा इला रब्बिही फकाल अरसलतनी ला युरीदुल मौत। मलिकुल मौत को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया, मलिकुल मौत इंसान का रूप धारण करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद का मूसा ने पूछा, हु आर यू, आप कौन हैं? कहा कि मैं मलिकुल मौत हूँ, मेरा काम है इंसानों की रूह कब्ज कर लेना, इंसानों का मौत का घाट उतारना, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी। मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही जलाली पैगंबर थे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में एक वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाली पैगंबर थे कि एक ही मुक्का में उसने एक किब्ती आदमी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, एक ही मुक्का में मर गया था, इतने ताकतवर थे। उसने मलिकुल मौत को एक थप्पड़ रसीद किया, उसकी एक आंख फूट गई, एक आंख बर्बाद हो गई। वो फरिश्ता अपनी आंख को इस तरह हाथ में लेता है और लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जाता है और जाने के बाद कहता है, आय अल्लाह, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा है, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा था? ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है, जो दुनिया में हमेशा जीना चाहता है, मुझे तूने किस बंदे के पास भेजा? मेरी आंख फोड़ डाली, मेरी आंख बर्बाद कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आंख को वापस लौटाई और कहा कि फरिश्ते जाओ, दोबारा उनके पास जाओ और उससे कहो कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखे और हाथ के नीचे जितने बाल आए, एक एक बाल के बदले में एक एक साल की जिंदगी बढ़ा दी गई है। उसके लिए बता दो जाकर के कि एक एक बाल के बदले में एक एक साल की जिंदगी तुम्हारे लिए बढ़ा दी जाएगी। अब बताओ, अगर कोई आदमी बैल के पीठ पर हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे कितने बाल आएंगे? कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। अनकाउंटेड बाल आएंगे, अनलिमिटेड बाल आएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय अल्लाह, इसके बाद क्या होगा? कहा कि इसके बाद फिर मौत होगी। कहा जब मौत ही होगी तो मुझे फिर मौत इसी वक्त मंजूर है। चुनांचे मलिकुल मौत वहीं पे रूह कब्ज कर लेते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम उसी जगह इंतकाल फरमाते हैं। मेरे भाइयों, तो इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। उनमें से एक बात यह भी मालूम होती है कि चाहे इंसान जितनी भी लंबी उम्र क्यों ना पाले, इंसान चाहे जितनी भी लंबी जिंदगी क्यों ना पाले, 100 साल, 150 साल, 90 साल, 200 साल, लेकिन आखिरकार उसे एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा सा बड़ा इंसान, बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट नहीं झुटला सकता है। यही एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका इनकार मेरे भाइयों बड़ा सा बड़ा बादशाह नहीं कर सका। शायर ने कहा, अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, उसी से सिकंदर शफाते बिहारा। दुनिया की तारीख में सिकंदर बादशाह एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, एक बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे हैं। मेरे भाइयों, वो 6 महीने हुकूमत करता था और 6 महीने हुकूमत छोड़ करके किसी जंगल में चला जाता था। एक दिन एक आदमी सिकंदर बादशाह से मिलने के लिए गया। सिकंदर बादशाह से मुलाकात करने के लिए दफ्तर में गया, ऑफिस में गया। किसी ने पूछा कि आज सिकंदर बादशाह तो ऑफिस में नहीं बैठे हैं, सिकंदर बादशाह अपने दफ्तर में नहीं बैठे हैं। वो आदमी कहता है, मुझे कहाँ मिलेंगे? मुझे सिकंदर बादशाह से मिलना है, उनसे मुलाकात करना है। कहा कि वो तो जंगल की तरफ गए हैं, वो जंगल में रहते हैं। वो आदमी सीधा जंगल की तरफ रुख इख्तियार करता है। वो जंगल में जाता है, पूरा जंगल तलाश करता है। तलाश करते करते एक झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी के अंदर वो आदमी घुस जाता है। क्या देखता है कि झोपड़ी के अंदर में चिराग जल रहा है, रोशनी है और वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और उनके सामने इंसान की बहुत सारी हड्डियां, इंसान की खोपड़ियां रखी हुई है जो कब्र से निकाल करके लाए हुए थे, जमा किए हुए थे। और वो आदमी अपने हाथ में हड्डियों को उठाता जा रहा है। और वो आदमी कौन है? वो सिकंदर आजम है। वो सिकंदर
सिकंदर बादशाह हैं। मेरे भाइयों, सिकंदर बादशाह इतने बड़े बादशाह गुजरे हैं जो जिन्होंने बहुत दूर दूर तक अपने हुक्मरानी के झंडे गाड़े थे। वो सिकंदर बादशाह अपने हाथ में इंसान की उन खोपड़ियों को, इंसान की उन हड्डियों को उठाते जाते हैं, उठाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, ऐ इंसान की हड्डियों, ऐ खोपड़ियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ऐ इंसान की खोपड़ियों, ऐ इंसान की हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कहकर सिकंदर बादशाह अपनी मौत को याद कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा, क्या सिकंदर आजम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये क्या पागलपना बना रखा है, आप ये क्या पढ़ते जा रहे हैं? सिकंदर आजम कहते हैं, ऐ लोगों, मैं पागल नहीं हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ किया नहीं किया, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं को जन्नती हूँ या जहन्नमी, तब तक मैं इस वजीफे को नहीं छोड़ूंगा। ऐ लोगों, ये भी इंसान की वही खोपड़ियां हैं, इंसान की ये भी वही हड्डियां हैं जो जब ये दुनिया के अंदर जिंदा थी तो इंसान की ये खोपड़ियां सोचा करती थी कि दुनिया के अंदर कुर्सी कैसे हासिल की जाए, सियासत कैसे हासिल की जाए, दुनिया में एमपी कैसे बना जाए, एमएलए कैसे बना जाए, मुखिया कैसे बना जाए, अपने आप को आबाद कैसे किया जाए, अपने पड़ोसी को बर्बाद कैसे किया जाए, ये तमाम चीजें ये खोपड़ियां सोचा करती थी। लेकिन ये लोगों, आज इनका हाल ये कि कुत्ते भी इनको सूंघने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, ये सिकंदर जैसे बादशाह का ये हाल है। हम एक अदना सा नबी की उम्मती हैं। हमें और आपको किस तरीके से अपनी आखिरत को याद करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी मौत को याद करनी चाहिए। हमने कई लोगों के बारे में सुना कि फला आदमी का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया। हमने कई लोगों के बारे में सुना कि वो चलते फिरते दुनिया से चला गया। हमने अपने हाथों से कई लोगों को कब्र में उतारा, कई लोगों की नमाज जनाजा में शिरकत की, लेकिन हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लाते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं लाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, हमें और आपको कितना आखिरत याद करना चाहिए। एक बादशाह इस तरीके से अपनी आखिरत को याद कर रहे हैं और उसके मुकाबले में मेरे भाइयों, हम अपने आप को इस वाक़े की रोशनी में कहां खड़ा करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी आदमी आया। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक अंसारी आया और आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपने जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस सहाबी रसूल ने सवाल किया, उस अंसारी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए कि मोमिनों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाका। ऐ लोगों, तुम में से जिसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो, जिसका चरित्र सबसे बेहतर हो, वही सबसे बेहतर मोमिन है, वही सबसे बेहतर मुसलमान है। फिर वो अंसारी सहाबी सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए कि मोमिनों में, मुसलमानों में सबसे ज्यादा दानिशमंद कौन है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्तरुहुम लिल मौत ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा उलाइका लकियास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है, सबसे ज्यादा होशियार वो है जो दुनिया में रह करके अपने रब को राजी करता है, दुनिया में रह करके सबसे ज्यादा मौत को याद करता है, और मौत के बाद आने वाले मराहिल यानी कब्र की तैयारी करता है, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार है। मेरे भाइयों, आज हम अपने समाज के अंदर
सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा दानिशमंद हम किसको समझते हैं? सबसे बड़ा बुद्धिमान हम अपने समाज को क्या समझते हैं? समाज के अंदर हमने बुद्धिमान का पैमाना क्या रखा है कि समाज में जो सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला हो, सबसे बड़ा समाज के अंदर फ्रॉड करने वाला हो, जो झूठ बोल बोल कर लोगों को चूना लगाने वाला हो, जो सबसे बड़ा एटीएम हैक करने वाला हो, जो दुनिया के अंदर जिसका लगाव बड़े बड़े मंत्री से हो, बड़े बड़े एमएलए से हो, जिसका लगाव बड़े बड़े नेता से हो, हम उसको सबसे बड़ा अक्लमंद मानते हैं। लेकिन इमाम कायनात फरमाते हैं नहीं नहीं, अक्लमंद वो नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा कामयाब इंसान वो है। इमाम कायनात फरमाते हैं अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रन व अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा उलाइका लकियास। ऐ मुसलमानों, तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद वो लोग हैं जो दुनिया में रह करके मौत की तैयारी करता है, मौत को याद करता है और मौत के बाद आने वाली जिंदगी यानी कब्र के लिए तैयारी करता है। वही सबसे ज्यादा अक्लमंद और होशियार है। सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? जो दुनिया में रह करके अपने रब को राजी करता है, मौत को याद रखता है और मौत के बाद आने वाले मराहिल कब्र की तैयारी करता है। वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वही सबसे ज्यादा होशियार है मेरे भाई। और एक जगह सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब लोगों की अलामत बताई कि दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम जो दुनिया के अंदर नेक अमल करते हो, चाहे तुम छोटा सा छोटा तुम्हारा अमल हो या छोटा सा छोटा गुनाह हो, कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कयामत के दिन पूरा पूरा तुम्हें इनाम दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जिसने दुनिया के अंदर राई के दाने के बराबर अच्छाई का काम किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका भी बदला देगा। और अगर दुनिया के अंदर किसी ने जंगल में जाकर के शराब पी होगी, जिना का इर्तिकाब किया होगा, लोगों को धोखा दिया होगा, वो भी नामा अमाल के अंदर दर्ज होगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, कयामत के दिन लोगों के साथ सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ इंसाफ होगा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर न्याय नहीं होता है। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्राइम करके निकल जाते हैं, बड़े बड़े जो है गुनाह करके निकल जाते हैं, लेकिन अदालत उसको न्याय नहीं देती है, अदालत में उसको सही फैसला नहीं देती है। बल्कि जो मुजरिम होता है वो बाइज्जत बरी होकर घूमते हैं और जो निर्दोष होता है वो कई कई साल तक जेल में सड़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया की अदालत है, यहाँ इंसाफ नहीं होता है। आप देख लीजिए दुनिया के अपने मुल्क के हालात ही देख लीजिए मेरे भाइयों, जो बेकसूर हैं उन्हीं को बलि का बकरे बनाया जाता है और उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया की अदालत है, यहाँ इंसाफ नहीं होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जिसको परले और महापरले के दिन कहा जाता है, जिसको डे ऑफ जजमेंट का दिन कहा जाता है, फैसले का दिन कहा जाता है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे ऊपर तुम ए लोगों एक ऐसा दिन आने वाला है जो तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और फरमाता है अल्लाह, ऐ लोगों, तुम में से सबसे ज्यादा कामयाब वो इंसान है, तुम में जो कामयाब वो इंसान है जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, कब्र के अजाब से बचा लिया जाए, मैदान महशर की तपिश से बचा लिया जाए। व उदखिलल जन्ना, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। फ़क़द फ़ाज़, हकीकी मानों में यही लोग कामयाब हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ये दुनिया की जिंदगी धोखा है मेरे भाइयों। कब अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी की सांस हमसे छीन ले, जिंदगी को कब अल्लाह तबारक व तआला डिस्चार्ज कर ले, कोई कह नहीं सकता है।
तो ये जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला ने हम और आपको क्यों दी है? ताकि हम दुनिया के अंदर नेक अमाल करें। जिंदगी और मौत का मसला अल्लाह तबारक व ताला ने क्यों दुनिया के अंदर पैदा किया? सूरह मुल्क में फरमाता है आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने दुनिया के अंदर जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि हम लोगों को जांचें कि लोगों में कौन अच्छा अमल करता है, कौन नमाज पढ़ता है, कौन रोजे की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, और कौन जुआ खेलता है, कौन शराब के अड्डों में जाता है, कौन जिना के अड्डों में जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के अमाल को जांचने के लिए जिंदगी और मौत का मसला पैदा किया। तो आज लोग कहते हैं कि आज लोग क्या कहते हैं कि जमाना बदल रहा है, जमाना तब्दील हो गया, लोग इतने बिगड़ गए। मेरे भाइयों, जमाना तब्दील नहीं हुआ है, लोगों के अमाल दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। पहले भी सूरज पूरब से निकलता था, पश्चिम में गुरूब होता था। आज भी सूरज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। पहले भी दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता था, आज भी दिन रात मिलाकर के 24 घंटा हो रहा है। तो जमाना कहाँ बदला है? लोगों के अमाल दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, लोगों के दिलों में खराबियां आती जा रही है। मेरे भाइयों, आपके पास अगर कोई गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कोई खराबी है तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को फेंक देते हैं? नहीं, बल्कि मैकेनिक के पास जाते हैं, गैरेज में जाते हैं और जाकर के चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या खराबी है, कहाँ मशीन खराब है, उसकी मरम्मत करते हैं, उसको ठीक करते हैं और फिर वो गाड़ी सही हो जाती है। तो अगर आपके अमाल खराब हैं तो मेरे भाइयों, आपके अमाल, आपके अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है, दिल की मरम्मत करने की जरूरत है, अपने दिल में तकवा पैदा करने की जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी और मौत का मसला पैदा किया लोगों को जांचने के लिए कि कौन अमल के एतबार से अच्छा है। मेरे भाइयों, तो उसके लिए हम और आपको इस दुनिया में 24 घंटे मोहतात रहना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो ये जिंदगी दिए, जो वक्त मुहैया किया है, इससे फायदा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कसरत से करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। आए लोगों, हमने तुम्हें जो माल दिया है, हमने तुम्हें जो रिस्क दिया है, हमने तुम्हें जो रोजी दी है, उन मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, उन मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, मलिकुल मौत तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए। वरना जब तुम्हें मौत आने लगेगी, जब तुम्हारा आखिरी टाइम आ जाएगा और तुम ये कहोगे कि अल्लाह मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है, मेरे एटीएम में 5 लाख रुपए जमा है, अल्लाह मुझे बैंक तक जाने का टाइम दे दे, मुझे बैंक में जाने की मोहलत दे दे ताकि मैं उन 5 लाख रुपए को निकाल करके मैं मस्जिद की तामीर में लगा दूं, मैं मदरसे में चंदा दे दूं, मैं गरीब बच्ची की शादी करवा दूंगा। अल्लाह मुझे बैंक में जाने के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह तबारक व तआला कहता है जब किसी इंसान का वक्त आ जाता है, जो मुकर्रर वक्त है वो वक्त आ जाता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को हरगिज़ मोहलत नहीं देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको खुशहाली से नवाजा है, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, रिस्क की फरावानी दी है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ऊपर भी खर्च करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में भी, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में भी दिल खोल करके खर्च करें। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो माल दिया है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वक्त के आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर लें। वरना मेरे भाइयों, हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं कि इंसान के पास जब रिस्क की फरावानी आती है
है। और जब जिंदगी अच्छी होती है तो उसका लहजा बदल जाता है, जिंदगी की लाइफ स्टाइल बदल जाती है, चलने का अंदाज, गुफ्तगू करने का अंदाज, सब कुछ बदल जाता है और एक दूसरे को हिकारत की नजर से देखते हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको माल इसीलिए दिया है ताकि आप अपने ऊपर खर्च करें और अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करें। अल्लाह कहता है कि मौत के आने से पहले तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। मेरे भाइयों माशाअल्लाह, इस भाई साहब ने 50 रुपए इस मस्जिद की तामीर और तरक्की में लगाया। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो रिस्क दिया है, आप अपने रिस्क में से जितना हो सके आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कीजिए। सहाबा इकराम मेरे भाई जिक्र हमें मिलता है। एक जंग के बारे में हमने पढ़ा मेरे भाइयों, उलमा जानते हैं गज़वा तबूक एक ऐसी जंग होती है जिस जंग में मेरे भाइयों मुसलमानों की पोजीशन बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। लड़ने के लिए सामान नहीं है, खाने पीने की कमी है, 600-700 किलोमीटर का सफर करके जाना है रोमियों से लड़ने के लिए, लोगों से जिहाद करने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐलान लगाया लोगों इस जंगे तबूक में, आपने फरमाया लोगों ताउन करो, हमें मदद करो, जिहाद के लिए जाना है। सहाबा इकराम ने दिल खोल के मदद किया मेरे भाइयों। उसी जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक में कंपटीशन हो जाती है। माल खर्च करने के लिए, माल खर्च करने में कंपटीशन होती है। हजरत उमर फारूक ने अपने घर में जो सामान था उन सामानों को जमा किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सामान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आधा सामान अपने घर में रखा और आधा सामान नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, आई उमर तुम क्या मदद में लाए हो? आई उमर तुम कितना माल मदद में लाए हो? कितना माल तुम इस जंग में खर्च कर रहे हो? उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे घर में जितना माल था मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा माल मैंने घर में छोड़ा है और आधा माल मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अबकैतु लिअहलिक, आए उमर तुमने क्या छोड़ा और क्या लाया? कहा, अल्लाह के नबी मैंने आधा माल घर में छोड़ा और आधा लेकर के आया हूँ। उसके बाद हजरत अबू बकर भी पीछे से आए। हजरत अबू बकर ने क्या किया, घर में जितने सामान थे सब ले आए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर से, मा अबकैतु लिअहलिक, आए अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा और क्या लेकर के आए हो? अबू बकर ने कहा कि आए अल्लाह के नबी, अबकैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, मैंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा है, मैंने अपने घर में कोई सामान नहीं छोड़ा है, मैंने सारे सामानों को आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। मेरे भाइयों, उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, अबू बकर मैं मान गया कि मैं नेकियों के मामले में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मेरे भाइयों, ये था सहाबा इकराम का जज्बा कि लोग जो है नेकियों के मामले में एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा करते थे। आज हम भी हैं जो दुनिया के मामले में कंपटीशन करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पड़ोस का जो आदमी है उसके पास 2 दुकानें हैं, अब हमारे पास 3 दुकानें कैसे हो जाए। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस का जो आदमी है वो 1 लाख रुपया मंथली कमाता है, अब हम ऐसा कौन सा काम करें कि हम 2 लाख रुपया महीना कमाएं। और वो इंसान गलत रास्ते को अपनाता है, सूद पर लोन लेता है मेरे भाइयों, और गलत रास्ते को अपना करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और इंसान ये नहीं देखता है कि समाज में वो नमाज पढ़ रहा है, वो रोजा रखता है, तो उसकी देखा देखी हम भी नमाज पढ़े, हम भी रोजा रखें। मेरे प्यारे भाइयों, हम नमाज और रोजे के मामले में हम नेक कामों में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं, बल्कि हम कंपटीशन किस में करते हैं? दुनिया कमाने के लिए। दुनिया के मामले में हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, नेकियों के मामले में हम एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं करते हैं।
आज वही नजरियात है। दुनिया का मामला के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया के मामले में एक दूसरे को हम पछाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां दीनी मामला आए, जहां मेरे भाइयों दीन के रास्ते में खर्च करने का मामला आ जाए, जहां नमाज पढ़ने का मामला आए, जहां रोजे रखने का मामला आए, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो नमाज पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। नहीं, बोला अरे वो कितना बड़ा मुल्ला हो गया, नमाजी हो गया, हम काहे नमाज पढ़ेंगे, हम तो ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। इस मामले में कंपटीशन नहीं होती है, कंपटीशन होती है दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनियावी जन्नत बनाने के लिए। जरा गौर करो मेरे भाइयों। तो ये जिंदगी जो हमें और आपको मिली है, ये क्यों मिली है? ताकि हम नेक अमाल करें। इतना याद रखना मेरे भाइयों, एक ऐसा दिन आने वाला है जहां पर अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा होकर के जवाब देना है। अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन 5 सवाल करेगा। उनमें से एक सवाल यह भी करेगा कि तुमने माल कहां से कमाया और उसको खर्च कहां किया। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व मादा अमिला फीमा अलिमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैदान महशर में कोई भी इंसान अपना कदम टस से मस नहीं कर सकता जब तक कि वो 5 सवाल का जवाब ना दे दे। मेरे भाइयों, कयामत के दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। कयामत के दिन का सबूत दुनिया के हर मजहब की किताबों के अंदर मिलती है। लास्ट दिन की सबूत, लास्ट दिन की तस्दीक दुनिया की हर किताब करती है। यहाँ तक के हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा हुआ है, मृत्यु जन्मम पश्चात भवति, मृत्यु जन्मम पश्चात भवति। मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद पुनः दोबारा जिंदा होगा। यानी इशारा है कयामत के दिन की तरफ कि कयामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठ करके मैदान महशर में जमा होंगे। ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व मादा अमिला फीमा अलिमा। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 5 सवाल करेगा। जब तक इंसान 5 सवाल का जवाब ना दे दे, उनमें से कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है। पहला सवाल अल्लाह करेगा कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें जो जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें जो उम्र दी थी, बता तुमने उम्र को कहां फना किया। अन उमरिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा कि तुमने अपनी जिंदगी को कहां कहां फना किया। वन शबाबिही फीमा अबला, दूसरा सवाल अल्लाह जवानी के बारे में करेगा। क्या है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जो जवानी का दौर दिया था, मैंने 25 साल से 40 साल का जो जवानी का दौर हमने दिया था, उस जवानी को तुमने कहां फना किया, उस जवानी को तुमने कहां गुजारा। जवानी के आलम में तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की या नहीं की। जवानी के आलम में तुमने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया या नहीं किया। जवानी के आलम में तुमने क्या किया, जवानी को तुमने कहां गुजारी। जवानी में तुमने रोजा रखा या नहीं रखा। जवानी में तुमने कुरान की तिलावत की या नहीं की। जवानी को तुमने कहां फना किया। अल्लाह तबारक व तआला जब तक जवानी का हिसाब नहीं ले लेगा, कोई भी इंसान अपना कदम टस से मस नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, आज के मुआशरे के नौजवानों को देख लीजिए, आज इंसान अपनी जवानी को कहां कहां फना कर रहा है, कहां गुजार रहा है। उसकी जवानी अल्लाह की इबादत में नहीं कट रही है, बल्कि दुनिया की रंगीनियों में अपनी वो जवानी को गुजार रहे हैं। वो 24 घंटे वो दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहते हैं, शराब पीने में मस्त रहते हैं, वो जुआ खेलने में मस्त रहते हैं। वो मेरे भाइयों दुनिया के अंदर लायानी कामों में गिरफ्तार रहते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए उनसे कहा जाए तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। उसके पास मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है। रात में 12 बजे
रात रात तक इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करने का टाइम है, लेकिन मेरे भाइयों उसके पास एक वक्त भी नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हर आदमी को जवाब देना है। वान शबाबिही फीमा बला, ऐ इंसानों हमने तुम्हारे ऊपर जो जवानी का दौर दिया था उस जवानी को तुमने कहां फना किया। व मालिही मिन ऐन तसबहु व फीमा अनफकहु, और ऐ लोगों तुमने माल को कहां फना किया, तुमने माल को कैसे कमाया और उसको कहां फना किया, खर्च कहां किया, माल कैसे कमाया और खर्च कहां किया। ये तीसरा और चौथा सवाल होगा कि तीसरा सवाल माल कैसे कमाया, चौथा कहां खर्च किया, और पांचवा मादा अमिला फी मालिमा कि तुमने जो इल्म हासिल किया था सुन करके, पढ़ करके, किताबों के जरिए, तकरीरों के जरिए उस इल्म पर तुमने कितना अमल किया। मेरे भाइयों इस इल्म के बारे में हम उलमा से ही नहीं सवाल होंगे कि इल्म सिर्फ मौलवियों के बारे में ही सवाल होगा, नहीं, बल्कि तुमने तकरीर में जो सुना और तुम्हारे अंदर जो इल्म पैदा हुआ, तुमने सुन लिया कि शराब हराम है, तुमने तकरीर में सुना कि ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है, आपने सुना तो आपके पास भी इल्म आ गया। अब आप इल्म होने के बाद भी अगर आप अपने इल्म में अमल नहीं कर रहे हैं तो कयामत के दिन उसके बारे में भी हिसाब होगा कि तुमने इल्म जो सुन करके हासिल किया था तकरीरों में उस पर तुमने कितना अमल किया। मेरे भाइयों जब तक ये 5 सवाल का जवाब मैदान महशर में कोई भी इंसान न दे दे तब तक वो अपना कदम 1 इंच भी हिला नहीं सकता है, अपना कदम तस से मस नहीं कर सकता है। तो ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने और आपको दी है, क्यों दी है? ताकि हम दुनिया में नेक अमाल करें, अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि इंसान को हम जांचें, लोगों को आजमाएं कि लोग अमल के एतबार से कौन अच्छा है। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों अमल से जिंदगी बनता है, वरना दुनिया में तो सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे लोग जिंदगी काट रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना छूट दे रखा है, इतना छूट दिया है कि वो बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता, अल्लाह उनको पकड़ता नहीं है। 1-2 आदमी को पकड़ा होगा शायद, लेकिन अक्सर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला छूट दे देता है, जल्दी पकड़ता नहीं है कि तुम दुनिया में जो करना है करो, दुनिया में तुम्हें जितना भी फसाद फैलाना है फैलाओ, जितना भी कत्लो गारतगिरी करना है करो, लेकिन आना तो एक दिन मेरे ही पास है। आखिर तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। हम जब चाहेंगे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे और एक दिन तुम्हें कयामत के सामने खड़ा होकर के हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे हम टीवी के सामने बैठे हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, और हमने देखते देखते कोई प्रचार आ गया, गाना गंदी गाना आ गया, तो हम क्या करते हैं, फौरन रिमोट दबा के बदल देते हैं कि रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में, हम जब चाहेंगे अभी तू नाच रही है नाच लो, लेकिन हम अभी 1 मिनट में चाहेंगे तो तुम्हें बदल देंगे, खत्म कर देंगे। तो यही हाल इंसानों का है। इंसान चाहे जितना भी दुनिया में फसाद फैला रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम जितना भी दुनिया में फुदकना चाहो फुदक लो, जितनी भी फसाद बर्पा करना है कर लो, जितना भी गुनाह करना है करो, लेकिन एक दिन आना तो मेरे पास है, तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। मेरे प्यारे भाइयों इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की हैसियत, अगर इस दुनिया की कदर कीमत अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, अल्लाह का करम है,
कि अल्लाह तबारक व तआला एक काफिर को भी रोजी देता है, मोमिन को भी रोजी देता है, यहूदी को भी रोजी देता है, ईसाई को भी रोजी देता है। ये मुसलमान के खेत में भी अल्लाह बारिश बरसाता है, यहूदी के खेत में भी पानी बरसाता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अल्लाह अगर चाहता तो काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता, रिस्क का एक लुकमा नहीं देता। लेकिन ये मेरे रब की रहमत है कि जो दुनिया में देख लीजिए मेरे भाइयों, जो 2 वक्त के रोटी के हकदार नहीं है, आज वो पूरे मुल्क के बादशाह बने बैठे हैं। जो 2 वक्त के रोटी के हकदार नहीं है वो हमारे ऊपर हुकूमत किया करते हैं, वो बड़े बड़े MP और MLA बने हैं, वो मेरे भाइयों देश के बड़े बड़े ओहदे पर फाइज हैं। ऐसा क्यों है? ये सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों रखा है? इसलिए अल्लाह तो एक जगह कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कुरान में कहता है, आए लोगों, मैं जिसको चाहूं बादशाह बना दूं और मैं जिससे चाहूं बादशाह छीन लूं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे दुनिया के अंदर जलील कर दे। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात तो है, अल्लाह की जात तो है जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला, जो दुनिया में 850 साल तक जिसने हुकूमत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और जो दुनिया में कभी चाय फरोश किया करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथ में मुल्क की बादशाही दे दी, उसको मुल्क का बादशाह बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊदतिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कदर कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता। बताइए मेरे भाइयों, आज जो लोग दुनिया के अंदर तानाशाही दिखा रहे हैं, ये हमें बर्बाद करने की बात करते हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडे और तरह तरह के फितने आए दिन रूनमा करते हैं। बताओ मेरे भाइयों, इनको तो 2 वक्त की रोटी भी, 2 वक्त की रोटी के भी ये हकदार नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना छूट दे दिया है, इतना छूट दे दिया है। ये क्यों है? इसलिए ये दुनिया मेरे भाइयों, ये दुनिया तो फना होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। असल दुनिया और असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो 1 मिनट में मेरे भाइयों तबाह बर्बाद करके रख दे, सत्ता पलट दे। मेरे भाइयों, आज हमारे मुल्क के हालात क्या है? पावर के नशे में, कुर्सी के नशे में आज वो अमल का अंजाम दे रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हमने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा मुल्क देखा, अपनी जिंदगी में हम पहला ऐसा मुल्क देख रहे हैं जहां पर ईश्वर को, जहां पर अल्लाह को, जहां पर भगवान को ऊपर नहीं जमीन के नीचे खोद करके ढूंढा जा रहा है। भगवान ऊपर है, नीचे जमीन में खोद करके ढूंढा जा रहा है कि यहाँ हमारे भगवान दबे हुए हैं, यहाँ हमारे ईश्वर दबे हुए हैं, यहाँ फला जगह हमारी इबादत खाना, यहाँ हमारे भगवान दबे हुए हैं। ये कौन सी लॉजिक? ये क्या मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, हालात कितने खतरनाक हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया हम और आपको जो दी है और हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों, ये चंद रोज की जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक हम और आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस दुनिया की कदर कीमत क्या? एक और हदीस हम देखते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं और पैदल सफर कर रहे हैं। उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, बसें नहीं हुआ करती थी। लोग घोड़े पर बैठ करके, खच्चर पर सवार होकर के, गधे के ऊपर बैठ करके या फिर ऐसे ही पैदल सफर किया करते थे। अल्लाह के नबी पैदल सफर कर रहे हैं अपने